नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ जीव जगत का वर्गीकरण का अध्याय के अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग मोनेरा जगत पर चर्चा कर चुके हैं और आज की क्लास में हम प्रोटिस्टा जगत पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा को रखा गया है। इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक आपको पता है स्टूडेंट, वैसी कोशिका को कहते हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होती है तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक से निर्धारित नहीं हो पाई है। क्यों नहीं निर्धारित हो पाई हैं? क्योंकि इसके जीवों में बहुत विविधता है। जो जीव एक वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हैं, वही जीव दूसरे के लिए पादप हो सकता है। क्योंकि इसके जीवों के अंतर्गत जहाँ पादप के लक्षण प्रकाश संश्लेषी पाए जा रहे हैं, वहीं जंतु के लक्षण परपोषिता भी पाई जा रही है। तो यही जो है इस जीव के अंदर विविधता को उत्पन्न करता है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत विद्यार्थियों, हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारी विविधताएं हैं। इसके जो जीव है वो प्रकाश संश्लेषी भी हैं। प्रोटिस्टा जगत को रखा गया था पादप जगत के अंतर्गत, लेकिन इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी भी हैं और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो परपोषी भी हैं, परजीवी भी हैं। तो इन सब विविधता को देखते हुए इसे एक अलग किंगडम में रखा गया है। इसके जो सदस्य होते हैं वो जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका हम वैसी कोशिका को कहते हैं जिसमें एक सुसंगठित केंद्रक होती है और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, इसमें राइबोसोम पाए जाएंगे, इसमें प्लास्टिड पाए जाएंगे यदि प्रकाश संश्लेषी कोशिका है तो। कुछ प्रोटिस्टा में कसाव, सिलिया तथा पश्चाव, फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा की जीवन विधि में विविध प्रकार की विविधताएं होती है। मुख्य रूप से प्रोटिस्टा स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी जीव हैं। प्रोटिस्टा हैं, इनके जीवन विधि में विविध प्रकार की विविधताएं होती हैं। विविधताएं का अर्थ है इसमें अलग अलग भिन्नताएं, यानी कि कुछ जीव इसके हम बतला रहे हैं, अब ये स्पष्ट कर चुके हैं कि कुछ जीव इसके क्या हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं और कुछ जीव इसके परजीवी हैं, परपोषी हैं। अब है यह कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा के जीव हैं समुद्र तथा बहुत से अलवण जलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं। यह समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषी हैं तो ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ये समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। रंगीन एक कोशिकीय शैवाल तथा डाइटम्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। इन्हें हम सम्मिलित रूप से फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक भी कहते हैं। प्रोटिस्टा चीफ प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा ऐसा जगत है जो चीफ प्रोड्यूसर है ऑफ ओशियन। तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन हमारे कौन हो गए? प्रोटिस्टा हो गए। इन्हें माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी, तैरते हुए प्रकाश संश्लेषी, फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक जीव भी कहा जाता है। यह अलैंगिक जनन करते हैं। कोशिका संलयन एवं युग्मनज जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन हम वैसे जनन को कहते हैं जिसमें सिंगल गैमिट होता है, और अलैंगिक जनन होते हैं जिसमें जाइगोट बनते हैं, उन्हें हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसके भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी कई वर्गों में इसे बांटा गया है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, युग्निनोइड्स, अपवंग कवक एवं प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। इनमें परपोषण, स्वपोषण के आधार पे
फ्लैजिला पाई जा रही है, सिलिया पाई जा रही है, बहुत सारी विविधता पाई जा रही है। इन सब लक्षणों को देखते हुए इन्हों क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्निलाइट्स, फंगस, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। क्राइसोफाइट के अंतर्गत सुनहरे शैवाल, जिन्हें हम डेस्मिट कहते हैं, तथा डायटम्स को रखा गया है। समुद्र में क्राइसोफाइट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। क्राइसोफाइट्स सादे पानी में भी पाए जाते हैं। ये प्लैंकटन के रूप में पानी में तैरते रहते हैं। क्राइसोफाइट्स हमारे पानी में तैरते रहते हैं। हमें ध्यान रखना होगा विद्यार्थियों कि यह जो है समुद्री होते हैं। क्राइसोफाइट समुद्री पाए जाते हैं। यही पूछता है गोल्डन एल्गी, तो हमें क्या बोलना होगा? क्राइसोफाइट्स। डायटम की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है और इन सेल्यूलोज के बीच में शीशे की तरह सिलिका पाई जाती है। डायटम की कोशिका भित्ति दो भागों में बटी होती है। इसकी आधी भित्ति दूसरी भित्ति पर इस प्रकार चढ़ी रहती है जैसे कि साबुनदानी का ढक्कन या ट्रिप्लेट। सॉप बॉक्स की तरह इनका आकार होता है। डायटम अपने पीछे बड़ी मात्रा में कोशिका भित्ति को छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्ष से डायटम की भित्ति समुद्र की सतह पर जमा ही होती रहती है और इस विशाल भंडार को हम डायटमी अर्थ भी कहते हैं या डायटमी मृतिका भी कहा जाता है। इसकी कोशिका भित्ति में इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वह उसमें भी सिलिका पाई जाती है। यह सिलिका नष्ट नहीं होती है। करोड़ों वर्ष तक यह समुद्र के किनारों पर जमा होती जाती है और जमा होते होते यह मृतिका डायटमी मृतिका कही जाती है। डायटमी मृतिका का बहुत महत्व है। स्थूल यानी कि कणमय होने के कारण इसका उपयोग चमकाने में किया जाता है। तेलों, रसों आदि को साफ करने के लिए छानने में किया जाता है, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति में सिलिकॉन ऑक्साइड पाई जाती है। क्राइसोफाइट्स का जो सुनहरा रंग होता है इसमें एक्सेसरी पिगमेंट्स के कारण होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारे डायटम्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम तेलों को छानने में कर रहे हैं, चमकाने में किया जाता है। चूँकि ये कणमय होते हैं, सैंडी की तरह इनकी जो मिट्टी होती है, इनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के उपयोगों में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोटिस्टा है डायनोफ्लैजिलेट। यह एक कोशिकीय समुद्री शैवाल है। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनकी सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति है वो प्लेट में विभक्त होती है और प्लेट के कारण ही इसकी आकृति अस्त्र की तरह दिखाई पड़ती है। इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लंबाई की दिशा में होती है, दूसरी भित्ति प्लेट की खांचों में अनुप्रस्थीय होती है। डायनोफ्लैजिलेट, डायनो शब्द बना डाई से, डाई मतलब दो, यानी कि इसमें दो फ्लैजिला होती है। एक फ्लैजिला कैसी होती है? एक लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल होती है तथा दूसरी ट्रांसवर्सल होती है। डायनोफ्लैजिलेट का रंग पीला, हरा, भूरा, नीला या लाल हो सकता है। उनका यह रंग उसमें पाए जाने वाले वर्णक यानी कि पिगमेंट्स के कारण होता है। लाल रंग के पिगमेंट्स जो हैं, लाल रंग के जो डायनोफ्लैजिलेट हैं, यह समुद्र में रेड टाइड उत्पन्न करते हैं। ये बहुत तीव्र गति से विभाजन करते हैं और समुद्र में के बहुत बड़े भाग पे इनकी संख्या अचानक से बढ़ जाती है, जिससे समुद्र पूरा लाल सा दिखाई पड़ता है। कुछ रेड टाइड जो है डायनोफ्लैजिलेट एक शक्तिशाली टॉक्सिक उत्पन्न करते हैं। यह टॉक्सिक समुद्र में रहने वाले जीवों जैसे मछलियों को मार सकता है। विद्यार्थियों, गाइनोफ्लेक्स जो एक रेड टाइड का एग्जाम्पल है, यह है बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है और बहुत तेज़ी से वृद्धि करने के कारण यह समुद्र की सतह एकदम लाल लाल दिखाई देने लगती है। और इतना ही नहीं, यह एक पॉइजन भी, एक विष, एक टॉक्सिक का भी उत्पन्न करता है, जो समुद्री जलीय जीव होते हैं उनके लिए वह हानिकारक होता है और उनको वो हानि पहुंचाता है, मार डालता है। युग्निनाफ या नेक्स्ट प्रोटिस्टा है युग्निनाफ या युग्निनोइड्स। युग्निनोइड्स ये एक कोशिकीय मुक्तजीवी होते हैं। मुक्तजीवी वैसे जीव जो स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। इनके में लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए
फ्लैजिला पाई जाती है और ये फ्लैजिला के मदद से इधर उधर जाते हैं। ये तालाबों, गड्ढों के ताज़ा पानी, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, परंतु एक पेक्टिन युक्त आवरण होता है जिसे झिल्ली या पेलिकल कहा जाता है। यह पेलिकल जो है युग्निनाभ के शरीर को लचीला बना देता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को देखा। अब यहाँ हमारे फ्री स्विमिंग प्रोटिस्टा भी को हम देखने जा रहे हैं। इनमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला की मदद से ये इधर उधर लोकोमोशन करते हैं, गमन करते हैं। और इनका जो बाहरी सतह पे एक पेलिकल पाई जाती है, एक झिल्ली होती है और ये पेलिकल इन्हें लचीला बनाती है, लचीला बना देती है। इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं जो असमान अनइक्वल होते हैं। यूग्लिना में फ्लैजिला जो है आधार के सिरे की गुहिका से लगा होता है। फ्लैजिला के आधार के समीप एक प्रकाश संश्लेषी, एक लाइट सेंसिटिव स्पॉट होता है जिसे हम द्विबिंदु या आई स्पॉट कहते हैं। इससे प्रकाश की दिशा का ज्ञान होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रकाश की दिशा के ज्ञान के लिए यूग्लिना में आई स्पॉट पाया जाता है। अगला प्रोटिस्टा है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स साधारण भूमिये यानी कि टेरेस्ट्रियल जीव होते हैं। टेरेस्ट्रियल जीव, भूमिये जीव हम उन जीवों को कहते हैं जो स्थल पर रहते हैं। ये स्लाइम मोल्ड्स मुख्यतः नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये प्रायः परपोषी में भी मुख्यतः या मृतोपजीवी, जिन्हें हम सेप्रोफाइट कहते हैं, होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स या तो स्वतंत्र कोशिका के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि मिक्स अमीबा, या बहुकेंद्रिकी कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। हमारे स्लाइम मोल्ड्स टेरेस्ट्रियल हैं, ये भूमिये हैं, भूमि पर पाए जाते हैं और यह मुख्यतः मृतोपजीवी होते हैं, मृत जीवों पर रहने वाले जीव होते हैं। वर्धिकी अवस्था में, वेजिटेटिव फेज में स्लाइम मोल्ड्स अकोशिकीय होते हैं। उनका शरीर नग्न प्रोटोप्लाज्म से बना होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म इसमें नेक्ड होता है। यह धीरे धीरे सड़े गले पत्तों अथवा लकड़ी के गट्ठों पर रेंगता हुआ चलता है और जीव द्रव के इस पिंडक को प्लाज्मोडियम कहते हैं। और यह जो प्लाज्मोडियम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यह भोज्य पदार्थों, जीवाणुओं तथा अन्न को निगलता जाता है। हम इस प्रकार देख रहे हैं कि स्लाइम मोल्ड्स जो है वो सड़े गले पत्तों पर, लकड़ी के गट्ठरों पर रहता है और उस पर धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए, चलता हुआ, गमन करता हुआ उसको भक्षण करता हुआ खाता है। जनन अवस्था में, सेक्सुअल फेज में स्लाइम मोल्ड्स एक सख्त कोशिकीय भित्ति का बना लेते हैं जो जैसे फफूंद में पाई जाती है। यह सख्त भित्ति इसे प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलन प्रदान करते हैं और यह बीजाणु द्वारा, स्पोर्स के द्वारा जनन करते हैं। इन बीजाणुओं में वास्तविक कोशिका भित्ति होती है। ये बहुत प्रतिरोधक होते हैं। जीवाणु वायु द्वारा परिप्रेक्षित होते हैं। जनन अवस्था में कोशिका भित्ति बनना स्लाइम मोल्ड्स को प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसकी जो सेक्सुअल फेज होती है स्लाइम मोल्ड्स में, वो स्पोर्स के द्वारा जनन करते हैं और ये स्पोर्स एक कोशिका भित्ति के द्वारा, वास्तविक कोशिका भित्ति के द्वारा घिरी होती है और यही कोशिका भित्ति इन्हें अनुकूलन प्रदान करता है और इसको प्रतिकूल परिस्थितियों से इसकी रक्षा करता है। प्रोटोजुअन्स ग्रीक शब्द प्रोटो से बना है। प्रोटो मीन्स प्रथम, जुआ मीन्स जंतु। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ऐसा माना जाता है कि प्रथम जो जंतु जो है हमारे, वो प्रोटोजुआ हैं जिसमें जंतुओं के लक्षण पाए जा रहे हैं। सभी प्रोटोजुअन्स परजीवी होते हैं। ये प्रीडेटर अथवा परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रीडेटर हम उन जीवों को कहते हैं जो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। परजीवी हम उन जीवों को कहते हैं जो दूसरे जीवों पर अपना भोजन के लिए आश्रित होते हैं। प्रोटोजुअन्स को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। अमीबॉइड प्रोटोजुअन्स, ये प्रायः सादे पानी, समुद्री जल अथवा नम भूमि में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली बाहर, इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। इनके शरीर से उदर निकले रहते हैं जिन्हें हम पदाभ या स्यूडोपोडिया कहते हैं। पदाभों का उपयोग चलन अथवा भोजन के निगलने में किया जाता है। अमीबॉइड जो प्रोटोजुअन्स है
वो सादे पानी में पाए जा रहे हैं, नम भूमि में पाए जाते हैं। इनकी में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और इनके शरीर से उभार निकले होते हैं, जिन्हें हम सूडोपोडिया कह रहे हैं। और यही सूडोपोडिया इन्हें चलने में, लोकोमोशन में और भोजन को निगलने में सहायता करता है। इसका एक उदाहरण है अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जिसमें फ्लैजिला होता है। इस वर्ग के सदस्य परजीवी होते हैं या कुछ स्वतंत्र जीवन भी व्यतीत करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स बाइनरी फिजन के द्वारा द्विगुणित होते हैं। परजीवी रूप जो है ट्रिप्नोसोमा भूसी है, वह मनुष्यों में एक स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी पैदा करता है। यह सीसी फ्लाई मक्खी के द्वारा संचारित होता है। लेशमेनिया भी एक प्रोटोजुअन है जो यकृत में होने वाले रोग कालाजार को पैदा करता है। सिलिएटेड प्रोटोजुअन्स। सिलिएटेड प्रोटोजुअन्स हम वैसे प्रोटोजोआ को कह रहे हैं जिनमें सिलिया पाई जाती है। सिलिया की उपस्थिति इनका प्रमुख लक्षण है। ये जलीय और बहुत सक्रिय परभक्षी हैं। ये भोजन प्राप्त करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, लोकोमोशन के लिए सिलिया का उपयोग करते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजुअन्स अपनी सिलिया की मदद से वाटर में, जल में एक प्रवाह उत्पन्न करते हैं। ये जो प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, इस प्रवाह के द्वारा वे भोजन को ग्रहण करते हैं और यही प्रवाह उन्हें गमन करने में भी मदद करता है। सिलिएटेड प्रोटोजुअन्स में मुख रूपी गुहिका पाई जाती है और यह सिलिया द्वारा जो उत्पन्न पानी का करंट है, पानी की जो लहरें हैं, इससे भोजन के कण मुख रूपी गुहिका में चले जाते हैं। पैरामीशियम एक समान उदाहरण है सिलिएटेड प्रोटोजुअन्स का। सिलिएटेड प्रोटोजुअन्स में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक माइक्रोनिकुलियस तथा दूसरा मैक्रोनिकुलियस। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो प्रोटोजुअन्स है उसमें कई प्रकार की चलन के लिए पाए जा रहे हैं। उसमें ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, कुछ सिलिया की सहायता से चल रहे हैं, कुछ फ्लैजिला की सहायता से चल रहे हैं, कुछ में कोशिका जो झिल्ली है उसी में उभार हो जा रहा है, जिसे हम सूडोपोडिया कर रहे हैं। सूडोपोडिया की मदद से वो लोकोमोशन कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। स्पोरोजुअन्स। स्पोरोजुअन्स ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनकी रचना बहुत सरल होती है। इनमें गमन के लिए कोई भी अंग पाया नहीं जाता है। ये परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम इस वर्ग का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यह अपना चक्र जो है, प्लाज्मोडियम अपना चक्र मनुष्य तथा मच्छर में पूरा करता है। स्पोरोजुअन्स में लोकोमेट्री ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है। इनकी संरचना बहुत सरल होती है। यह परजीवी मुख्यतः परजीवी होते हैं। प्लाज्मोडियम इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने प्रोटिस्टा जगत को देखा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे का हम नेक्स्ट की कक्षा में देखेंगे।